हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नई क्लास, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और खासकर क्लास 9th के बच्चों के लिए। क्या है सब्जेक्ट हमारा? बायोलॉजी है, लेसन 1 है। बायोलॉजी सर हम लोग पढ़ना है कोशिका के बारे में, और ये हमारा जो है पार्ट 3 है। कितना है? पार्ट 3 है। बिकॉज क्योंकि मतलब जो होता है छोटे छोटे लेक्चर लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो समय का अभाव है, इसलिए। चलिए लेकर आ गए हैं। ऐसे हम लोग प्ले लिस्ट ला चुके हैं, आपको मिल जाएगा। ऐसी क्या बोलते हैं, क्लास 9th है बायोलॉजी 2000 क्या बोलते हैं 25 से 26 के बीच में, ऐसा कुछ कर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। यही है, चलिए देखते हैं। अब बात यहाँ है कि आज के इस वीडियो में देखना है, हम लोगों को जानने हैं, हम जानेंगे कि कोशिका आखिर सेल होता क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन आज हम लोग कुछ हट कर बात करने वाले हैं कि जैसे कोशिका जो था, तो उसका खोज किसने किया था, कोशिका के अंदर जाकर केंद्र का खोज किसने किया था, उसके अंदर जाकर केंद्रिका का खोज किसने किया था, और भी उसमें बहुत सारे जीवित पदार्थ है, उन सभी का खोज किसने किया था। और जो पहला खोज हुआ था वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था, फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। इस तरह से देखते हुए हम लोगों ने ये भी देखेंगे कि जो माइक्रोस्कोप होता है, जिससे सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, उनकी खोज किसने की थी। और माइक्रोस्कोप के अलावा क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जिससे बहुत छोटी से छोटी, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के कणों को देखा जा सकता है। कोशिका के अंदर जाकर केंद्र, और केंद्र के अंदर जाकर जो केंद्रिका होती है उसको भी देखा जा सकता है। आखिर वो है कौन? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स, जीन वगैरह वगैरह, डीएनए हवी पाई जाती है। आखिर उन सबको हम लोग कैसे देख सकते हैं? हम तो कोशिका भी नहीं देख सकते हैं, तो फिर उतनी अंदर से गहराई तक जाकर वैज्ञानिकों ने कैसे देखा? इन सभी विषयों पर बात करेंगे हम लोग। इसने देखा है, ये जो अगर हो पाया है, ये सब का कारण है तकनीकी विकास, यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया है। साइंटिस्टों के मतलब जो अहम प्रयास है उसके कारण हो पाया है। एक जो अगर सूक्ष्म क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी नहीं होता, यानी कुल मिलाकर सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम लोग इसको नहीं देख सकते थे। किसको? कोशिका को भी नहीं देख सकते थे। हमारे जो है ना, एक अंगुली में भी बहुत सारे कोशिका है, लाखों की संख्या में कोशिका है, करोड़ों की संख्या में कोशिका है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं। बिकॉज हमारा जो आंख है इसको देखने के लिए सक्षम नहीं है। इसको देख सकते हैं कब? हमारी आंख सक्षम हो सकती है कब? जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे तब। सूक्ष्मदर्शी करने का मतलब माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे तब देख सकते हैं, ठीक ना। हम लोग फिंगरप्रिंट को भी सही से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो फिंगरप्रिंट में जो फिंगरप्रिंट होती है वो बहुत सी बड़ी बड़ी दिखाई दिखेगी वहां पे। हम लोग एक बिंदु दे देंगे और इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो बिंदु बहुत बड़ा हो जाता है। इसको 2 लाख गुना, समझ इस बिंदु को 2 लाख गुना करके देखा, 2 लाख गुना, 20 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ये शक्ति है माइक्रोस्कोप में, और इस माइक्रोस्कोप का नाम है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बिंदु दिया, बिंदु आपको दिख रहा होगा, बिंदु दिख रहा होगा, आप लोगों को देख लेते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, आप लोगों को बिंदु दिख रहा है, और उस बिंदु को हम लोग चाहेंगे तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग इसको 2 लाख गुना बड़ा कर देख सकते हैं। 2 लाख गुना, समझिए कितना बड़ा हो जाएगा। यही बात है। आज की वीडियो में हम लोग इसी विषय पर इसी सब प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बन रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो लोग सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर जो क्वेश्चन है, जो लोग विषयों के बारे में चर्चा किए हैं, उन सभी विषयों पर करते हैं इसमें चर्चा एकदम गहराई से। अब बात है कि कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं सेल। इसी बात को हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका जो है जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा के सेलुला
शब्द से लिया गया है। इसको हम लोग यहाँ नोट किए हैं कि इस कोशिका का जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। कौन? तो कोशिका का जो सेल शब्द है वही। अब बात है कि कोशिका जो है, कोशिका वो जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यानी कि जीव छोटी सी है जिसमें कम कोशिका पाई जाएगी, और जीव बड़ा सा है तो उसमें अधिक कोशिका पाई जाएगी। अगर जीव छोटा सा है जिसमें कम कोशिका पाई जाएगी, और जीव बड़ा सा है तो उसमें अधिक कोशिका पाई जाएगी। बात यहाँ पे है जैसे एक चींटी में और एक हाथी में। चींटी की तुलना में जो हाथी है उसमें अधिक कोशिका पाई जाएगी और चींटी में कम कोशिका पाई जाएगी, बिकॉज जो चींटी है वो बहुत छोटी सी है और जो हाथी है बहुत बड़ा सा है, इसलिए। अब बात यहाँ है कि कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। क्या? कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन अभी में आपको पूछ सकता है, तो आप लोग बताइएगा, कोई भी पूछ सकता है कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। जो क्या था? मृत कोशिका था। क्या कोशिका था? जो मृत कोशिका था। कौन सा कोशिका था? मृत, यानी कि वो जीवित कोशिका नहीं था, मरा हुआ कोशिका था। यानी कि जो 1665 में जो खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक ने। और जो कोशिका खोज किया वो कोशिका कैसी थी? तो मरी हुई कोशिका थी। बात को ध्यान रखिएगा। अब बात क्या चला कि कोशिका का जो खोज हो रहा था इसी तरह से आगे बढ़ते रहा। क्या होता है इसमें? वैज्ञानिकों ने एकदम ऊपर नीचे, मतलब वैज्ञानिक एकदम एक पर एक वैज्ञानिक इस पर खोज करते जा रहे थे। किस पर? कोशिका पर, कि हमारा भी नाम किताब में आ जाए। इस कारण से कोशिका की खोज, मतलब कोशिका खोज करने के लिए अनेक वैज्ञानिक अपना तत्पर थे। अनेक वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे कि हम भी कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ खोज करें। और इसी से क्या बोलते हैं, जाते हुए क्या बोलते हैं, एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था ल्यूवियन हॉक। क्या? ल्यूवियन हॉक ने। और ल्यूवियन हॉक ने 1674 ईस्वी में, यानी कि 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद, याद रखिएगा। इस तरह से जो बढ़िया याद रहेगा। क्या हुआ था कि 9 साल बाद ल्यूवियन हॉक ने जीवित कोशिका खोज किया। कौन सा कोशिका का? जीवित कोशिका का। कब? 9 साल बाद। जोड़ लीजिए, इसमें आ जाएगा 1675 में। कब कथी क्या खोज किया था? जीवित कोशिका का। जो क्या था? जो एक प्रकार का जीवाणु था। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। क्या था? बैक्टीरिया। क्या था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। क्या थी? जीवाणु थी। और बात है रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में, देखिए इतने वर्ष बाद, लगभग जो है बहुत सारा वर्ष बाद है, इसलिए सुनिए। रॉबर्ट ब्राउन ने अब इस तरह से मतलब खोजते जा रहा था। अब इन लोगों ने क्या बोलते हैं, रॉबर्ट जो हुक था उसने तो क्या बोलते हैं खोज कर लिया था किसी का? तो कोशिका का। लेकिन कोशिका निकली कैसी? तो मरी हुई, यानी कि मृत निकली। और इसी खोज में यानी कि जीवित कोशिका के प्रयास में, जीवित कोशिका के खोज के प्रयास में क्या बोलते हैं आगे या कौन? ल्यूवियन हॉक ने। और देखा कि जब इसने क्या बोलते हैं, जो ल्यूवियन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज कर दिया, तो वैज्ञानिकों को लगा कि कोशिका में कुछ तो ऐसा पदार्थ रहता होगा जिसके कारण क्या होता होगा? वह जीवित होता होगा। जिसके कारण वह, यानी कि उसका जो कोशिका है वह जीवित रहता होगा। और इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया इस खोज को, और इसमें अपना अपना नाम हासिल किया। और इसी क्रम में आता है आपका रॉबर्ट ब्राउन जी। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आ गया, और आगे आकर क्या बोलते हैं कोशिका के अंदर जाकर, यानी कोशिका हम लोग तो कोशिका नहीं जा पाते हैं, वह जो रॉबर्ट ब्राउन है कोशिका के अंदर गया, इन्हीं के अंदर चला गया, घुस गया नहीं, अंदर जाकर, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से, किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से रॉबर्ट ब्राउन ने, किसकी सहायता से? वो माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसके अंदर खोज करना शुरू किया। यानी कि माइक्रोस्कोप से जो क्या बोलते स्किन है इसको बड़ा किया, और वहां पर कोशिका दिखाई पड़ा, और कोशिका को बड़ा किया, जूम आउट किया, और कोशिका के अंदर गया, इसको दिखाई दिया। एक छोटा जैसे मान लीजिए आपका कोशिका है, क्या मान लेते हैं आपका कोशिका है, और कोशिका के अंदर इसको दिखाई दिया गोल पदार्थ। क्या दिखाई दिया? गोल पदार्थ। और एकदम बीचों बीच में था। क्या था? बीचों बीच में था। इसको हम लोग भी मैच बनाते हैं तो बीचों बीच में होता है, जैसे बनाते हैं, और बीच बीच में होता है उसका बोलते हैं सेंटर, यानी कि केंद्र। इसलिए इन्होंने भी इसको क्या माना? केंद्र। लेकिन जब मैथ में पढ़ते हैं केंद्र और बायोलॉजी में पढ़ेंगे केंद्र, दोनों में अंतर क्या रह गया? कुछ नहीं ना। इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया, केंद्र से पढ़ दिया इसका नाम क्या? इसका नाम पड़ गया केंद्र से केंद्रक। क्या? केंद्रक। क्या रख दिया? नाम रख दिया केंद्रक।
और इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। यही बात है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में कथी खोज किया? तो केंद्रक का खोज किया। अभी भी जो खोज है वो जारी है। क्या है? खोज जारी है। और खोज जारी होता है, कितना पहुंच चुका है? 1833 पहुंच चुका है ना। और क्या है? कोशिका का खोज हो चुका है। और जो कोशिका निकला कैसे निकला? मृत निकला। खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद में कब किया था? 1665 ईस्वी में। उसके बाद में कोशिका का खोज आगे बढ़ा और किसका खोज हुआ? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने। और क्या था? तो एक था जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। खोज अभी रुका नहीं, आगे बढ़ते गया और बढ़ते के साथ क्या हुआ? अब खोज हुआ किसका? तो अब खोज हुआ आपके क्या बोलते हैं जीवित कोशिका का जो जीवाणु था। अब खोज हुआ क्या बोलते हैं केंद्रक का। जो क्या था? जो कोशिका के अंदर गया थे वैज्ञानिक लोगों ने क्या बोलते हैं चमड़ा को यानी कि जो स्किन है उसको जूम आउट किया। जूम आउट करने के बाद उसको देखा गया कोशिका, और कोशिका को भी माइक्रोस्कोप की सहायता से यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको भी क्या किया? जूम आउट किया। और जूम आउट करने के बाद में क्या हुआ कि आपको उसमें दिखा क्या बोलते हैं उसको एक मतलब बताया था बक्सा ना, क्या था? एक उसको दिखा मतलब इस तरह से आपको कुछ भटकते हैं तो मिनट इस तरह से क्या दिखा? इस तरह से दिखा आपका कोशिका, इस तरह से कुछ कोशिका देखा। अब कोशिका के अंदर उसको गोल दिखा एकदम बीच में, बीचों बीच में क्या दिखा? गोल। और जिस तरह से मैथ में इस तरह से अगर गोल आता है और इसके बीच में जो गोला आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर। इसमें लेकिन इसमें अगर केंद्र मान लेते तो बायोलॉजी में और मैथ में अंतर क्या जाता? इसी बात को देखते हुए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? केंद्रक। मतलब थोड़ा सा अंदर कर दिया। यहाँ पे केंद्र था और यहाँ पे क्या रख दिया? केंद्रक। और इस तरह से कोई जो खोज हुआ था कब हुआ था भाई? एक खोज कब हुआ था? एक खोज हुआ था आपका क्या बोलते हैं 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इतनी बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी भी खोज क्या है? रुका हुआ नहीं है। खोज अभी आगे बढ़ता गया है और आगे खोज में अब किसका खोज हुआ है? तो अब खोज हुआ है आपकी केंद्रिका की, जिसके बारे में भी हम लोग करेंगे बात। तब लोग वीडियो में बंद रखिए। अभी हम लोग लेकर आते हैं इसमें नोट्स लेकर। अब बात क्या है कि अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या बोलते हैं जो केंद्रिका थी, तो केंद्रिका जो है केंद्रक के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जो मतलब कोशिका होते हैं, कोशिका की बात करेंगे। कोशिका के अंदर में एक आता है क्या बोलते हैं जीव कोशिका यानी कि एनिमल सेल्स, और एक होता है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। और इन दोनों के बारे में जब बात कर लेंगे तो जो क्या बोलते हैं जब एनिमल सेल में आएंगे यानी कि जब जंतु कोशिका में आएंगे तो उसमें भी जो कोशिका के अंदर होता है यानी कि जो वो कोशिका है जिसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, और केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका के अंदर क्या बोलते हैं एक द्रव होता है। और क्या बोलते हैं पूरे इसका बोलते हैं पूरे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मतलब पूरा पाते थी। कोशिका के अंदर भी द्रव होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गाल्जी उपकरण होता है। इस तरह से वैसे क्या बोलते हैं। और जो बाहर के आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। इन सभी जो ये सब बात है ये सब बात करना है। इन सब बात के बारे में एक अपना अपना एक टेक्स्ट का अपना एक टॉपिक है जो आगे हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। इसलिए हम लोग केंद्रिका के बारे में बात करते हुए उसको छोड़ते हैं और बात करते हैं स्लाइडर और स्वान के बारे में। या कि स्लाइडर और स्वान है क्या? तो लोग सुनिए कि जो स्लाइडर है और स्वान है वो है क्या? ये दोनों एक वैज्ञानिक है। क्या है? एक वैज्ञानिक है। क्या? एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या बोलते हैं कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया इन्होंने? कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया यानी कोशिका के सिद्धांत को क्या किया? कहा जाए तो कोशिका के सिद्धांत को बताया। क्या किया? बताया। यानी कि जो स्लाइडर और स्वान है जो नाम जो वैज्ञानिक है कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसको बताया कि कोशिका का जो सिद्धांत है उसमें होता क्या क्या है। इन्होंने दो सिद्धांत बताया, पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत। पहले ने बताया कि सभी जीवों के क्या लिखेंगे हम लोग? सभी जीवों का शरीर क्या? सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं हम जानते हैं सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। भले चींटी हो या फिर हाथी हो
या फिर डायनासोर्स हो। डायनासोर्स आप पृथ्वी पर से क्या बोलते हैं नाम असाइनमेंट गया है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, सभी जीवों का शरीर क्या है, कोशिकाओं का बना होता है, यही बात है। वो जीव भले कितना भी छोटा क्यों ना हो, भले सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, भले चाहे कोशिका जीव क्यों ना हो, उस सब जीव का शरीर क्या होता है, कोशिकाओं का बना होता है। यह किसने बताया, स्लाडन और समान ने, मतलब इसका प्रतिपादन किया था। और उन्होंने दूसरा बताया था, दूसरा उन्होंने क्या बताया था, इसका दूसरा सिद्धांत ये था कि उपापचय संबंधी क्रिया कोशिका में, कोशिका द्वारा संपन्न होती है। क्या उपापचय, यानी कि जो पचने का कार्य होता है, उपापचय, उपापचयी संबंधी क्रिया क्रिया कोशिका में संपन्न होती है। लेकिन वैज्ञानिकों को इतना से भी क्या बोलते हैं सबर नहीं मिला, और उन्होंने क्या बोल दिया, इसमें भी आगे खोज करना शुरू किया। क्या किया, आगे खोज करना शुरू किया। और इसी क्रम में एक और वैज्ञानिक सामने आए जिसका नाम था वर्चाउ। और एक कब आए, देखिए ये कहा था कि इसका तो दिया नहीं है, और एक कब आए, 1855 में आया। कितना में, 1855 में। अभी लोग 1833 से जाने थे, अब कितना में है, 1855, 22 साल बाद 1855 में कौन आए, वर्चाउ जी आए। और वर्चाउ ने क्या किया कि इसी कोशिका के सिद्धांत दिया था, कौन, स्लाटर और स्वान ने क्या दिया था कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और भले सूक्ष्म जीव है या बहुत बड़े से बड़े जीव हो, कोई भी जीव हो, सभी जीवों का शरीर क्या होता है, सूक्ष्म मतलब क्या बोलते हैं, कोशिकाओं से बना होता है। और जो उपापचय यानी कि जो पाचन संबंधी क्रिया है, जो उपापचय संबंधी जो क्रियाएं है, वो क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर ही यानी कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। इतना बात बताया था कौन, स्लाडन और समान ने। अब बात है वर्चाउ जी का, किसका, वर्चाउ जी का। तो वर्चाउ जी ने 1855 में आए और क्या किए, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत में कुछ संशोधन किया। यानी कोशिका जो सिद्धांत था, जो कोशिका का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, जो क्या बोलते हैं स्लाडन और सवान ने दिए हैं, उस सिद्धांत में कुछ क्या किए, मतलब कुछ इधर उधर किए, यानी कि उसमें संशोधन किए। उसके सिद्धांत में संशोधन करते हुए उन्होंने बताए, क्या बताया कि जो नई कोशिका होती है, जो नई कोशिका होती है, नई कोशिका कोशिका में मौजूद पुरानी कोशिकाओं क्या बताया इन्होंने, वर्चाउ जी ने क्या बताया, वर्चाउ जी ने 1855 ईस्वी में, किसने, वर्चाउ ने 1855 ईस्वी में आकर यह बताया कि यह किसने क्या किया, पहले सबसे पहले किया कोशिका के सिद्धांत में संशोधन किया और बताया कि जो नई कोशिका होती है वो कोशिका में मौजूद यानी कि पहले से मौजूद कोशिकाओं द्वारा बनती है। वही देखिए हम लोग कि नई कोशिका का विकास यानी कि जो नई कोशिका बनता है वो कोशिका में मौजूद पुरानी कोशिकाओं से बनता है। यह किसने किया, वर्चाउ जी ने कहा। कब कहा, 1855 ईस्वी में किया। बस इतना ही बात कहा था इन्होंने। और स्लाडर ने क्या कहा था, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बोला गया कि सभी कोशिका सभी शरीर जो जीव होते हैं, सभी जीवों का शरीर कोशिका से बने होते हैं। और दूसरा क्या बताया था कि उपापचय संबंधी क्रिया कोशिका के अंदर होती है, यानी कोशिका द्वारा होती है। और वर्चाउ जी ने 1855 में इसी में संशोधन किया और बोला कि नई कोशिका का विकास पहले से मौजूद कोशिकाओं द्वारा होता है। अब बात क्या आता है कि अब आता है स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक, और इन्होंने क्या बोलते हैं 1884 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1884 ईस्वी में बताया कि जो केंद्रक जो होते हैं, क्या बताया इन्होंने 1884 ईस्वी में बताया जो केंद्रक होते हैं, क्या केंद्रक के बारे में बात किए थे ना, ऐसा इसके अंदर जो बीच में होते हैं बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक। जो केंद्रक नामक जो क्या बोलते हैं, जो केंद्रक है क्या, केंद्रक, इन्होंने बताया केंद्रक पैतृक संबंधी, क्या पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है।
बात क्या है कि 1884 ने बताया 1884 ईस्वी में, कितना में 1884 ईस्वी में, केंद्रक पैतृक लक्षणों, पैतृक मतलब हमारे जो माता पिता के कुछ लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि आने वाले आने वाले नेक्स्ट पीढ़ियों में जो सगुण आता है वो केंद्र के कारण ही आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गार्जियन है, जो माता पिता है वो बहुत लंबे हैं, उसके बच्चे भी लंबे हैं, जो गुण आया है एक केंद्र के कारण ही आया है। क्या है? केंद्र के कारण ही आया है। ये किसने बताया था? स्टार्स बर्गस ने बताया था कि क्या बोलते हैं, केंद्र के पैतृक लक्षणों का मतलब, और जो पैतृक लक्षण जो होता है केंद्र के कारण ही पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता है। ये किसने बताया था? स्टार्स बर्गस ने बताया था। अब बात है, अब थोड़ा सा और बच गया है कि जो बात क्या था, एम नॉल, क्या एम नॉल, अब किताब मिल जाएगा, एम नॉल रस का, क्या एम नॉल और ई रस का ना, एम नॉल और ई रस का ने, क्या एम नॉल और ई रस का ने इलेक्ट्रॉन, क्या आप लोग देख लीजिएगा, क्या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। जिसने खोज नहीं किया, इसने क्या किया? इसने आविष्कार किया। खोज किसको कहते हैं? जो पहले से मौजूद है, और उसका क्या बोलते हैं, उसका खाली खोज करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं खोज। जो पहले से मौजूद है पृथ्वी पर, उसका खाली खोज करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कहीं पे और उसका नाम देते हैं कुछ ना कुछ, उसको बोलते हैं खोज। और जिसको हम लोग अपने आंखों से मतलब हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, उसे बोलते हैं आविष्कार। तो एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, देखने को बहुत बड़ा होता है मशीन की तरह। तो एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। कब किया? तो 1932 में किया। कब? 1932 ईस्वी में किया। क्या किया कि एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। कब किया? 1932 में किया था, जिसका आवर्धन लगभग 20 लाख, क्या लगभग 20 लाख गुना था। यानी कि किसी भी चीज को, मान लीजिए एक बिंदु है, ये बात शुरू में एक बिंदु है जिसको 20 लाख गुना बड़ा कर देखा जा सकता है। यह बात किसका काम संभव है? एम नॉल और ई रस्का ने जो खोज किया था माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी के क्या बोलते हैं सहायता से ये संभव हो पाया है कि हम किसी भी चीज को उतना अंदर जाकर खोज कर सकते हैं। एक क्या बोलते हैं, जो काट होता है, जो लकड़ी होता है, उसके अंदर जो कण होते हैं, कण के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उन सभी के अंदर जो खोज करने की क्षमता रखता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हमारे चमड़ा है, और चमड़ा को जूम करके क्या बोलते हैं, कोशिका को निकालता है, कोशिका को जूम करके क्या बोलते हैं, वहां से केंद्र को निकालता है, और केंद्र को जूम करते हुए केंद्रिका के अंदर जाकर गहन अध्ययन करता है। ये जो इसका जो गुण है, जो संभव पाया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आने के बाद ही और संभव हो पाया है। यही बात है। तो आज की वीडियो में हम लोग देते हैं इतना ही। देखते हैं हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।